हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ करियर टॉक्स। काफी टाइम के बाद वीडियो शूट हो रहा है, बट इट वाज वर्थ द वेट बिकॉज वी हैव अ वेरी वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस, दक्ष अरोड़ा, जिन्होंने 634 मार्क्स सिक्योर किए हैं नीट के अंदर। ओवर टू यू दक्ष। तो हेलो नीट एस्पिरेंट, माई सेल्फ दक्ष अरोड़ा। एंड आप ही की तरह जो आप अभी नीट जर्नी में प्रिपेयर कर रहे हैं, अभी मेरी ये जर्नी से मैं बाहर आया हूँ एंड आई सिक्योर 634 मार्क्स। एंड मैं चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू मैं आपकी हेल्प कर सकूँ ताकि हम अपनी नीट की जर्नी के लिए बेटर वे में प्रिपेयर कर सकूँ। सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि आपने 634 जो स्कोर लेके आए हो वो कैसे लेके आए हो। तो सबसे पहला, ये जो भी मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ ये बच्चों ने ही मेरे को दिए और मैं आपसे आगे पूछ रहा हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि आप जब पढ़ते थे तो आपका कोई टाइम टेबल सेट होता था? आपने कभी बनाने की कोशिश की और फॉलो हुआ या नहीं हुआ? तो आप कैसे पढ़ते थे? सर, पहली चीज तो ये कहूँगा, टाइम टेबल तो लाइक फॉलो मेनली नहीं होता किसी का भी, बिकॉज आप इतने सारे डे शुरू करते हो और इतने सारे आप गोल्स लिख देते हो कि वो मेनली होते ही नहीं है। आप ये सोचते हो कि हाँ ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, मेनली नहीं होते। तो बेसिकली मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि आप टाइम टेबल बनाओ, और मैंने भी ये नहीं करा। मैं यही कहूंगा कि आप हमेशा अपना डेली गोल का एक छोटा सा टारगेट रखो कि आज मेरे को ये चीजें फिनिश करनी है। आप उसके बाद अपने आप से मैनेज कर लो कि लाइक आज मेरी कोचिंग है, ठीक है, आप कोचिंग के बाद आए, 1 घंटा थोड़ा रेस्ट करा, देन आपने मैथ्स पर वो सॉरी बायो पढ़ ली, देन थोड़ा रेस्ट करके आपने फिजिक्स देख लिया। आप अपने आप से मैनेज कर लो जो आपके लिए सूटेबल होता है। बट एट द एंड आपके गोल्स कंप्लीट होने चाहिए, ये होता है। और वही मोटिवेशन लेके चलो कि आज एटलीस्ट इतना तो खत्म करना ही है मैंने, कि ये हो जाए। तो आपका हो जाता था सारा खत्म या बच जाता था? मतलब अगर मैं एक एम भी लेके सर, चलूं। मेनली मैं अपनी तरफ से तो ट्राई करता था कि हो ही जाए पूरा, और थोड़ा देखता भी था कि थोड़ा कम रखो, इतना भी नहीं कि सब डाल दो डेली गोल्स में कि हाँ जी सब भी कवर करना है। और अगर नहीं भी होता था, ड्यू टू सम रीजन कोई टॉपिक रह गया या कुछ हो गया किसी भी रीजन की वजह से, तो मैं अगले डे में ट्रांसफर कर देता कि कोई नहीं, अगले डे में मैं कैसे भी मैनेज कर लूंगा। कोई चीज जो मैंने आज एक्स्ट्रा करता हूँ मेनली लाइफ में जितनी वो नहीं है, उसको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके एटलीस्ट खत्म कर देता था। तो मतलब एक तो तब आपको एक और आपका जैसे टास्क बढ़ जाता था, तो ऐसे यू वर ओके विद इट, या मतलब आपको बुरा लगता था कि हाँ यार ये मेरा एम था, ये रह गया? मतलब कैसे होता था? जी सर, अब टास्क तो वही देखता था कि कहाँ मैंने ऐसा टाइम अपना स्पेंड कर दिया कि मैं नहीं कर पाया। अगर कोई दूसरा रीजन है जो नहीं टाल सकते थे ऐसा, तो ठीक है, उसमें मेरा नहीं था। बट अगर मैंने प्रोडक्टिविटी कम दिखाई तो अपनी तरफ से कोशिश करता था कि नेक्स्ट डे ऐसा नहीं करूंगा, मेंटेन करके चलूंगा। मतलब देयर यूज टू बी डेज जहाँ पे आप अपना एम पूरा कर भी लेते थे, हाँ राइट? सर, वो होते थे। अरे वाह, दैट्स वेरी नाइस, क्योंकि वो एक एनकरेजमेंट मिलती है। हाँ, किसी किसी दिन दैट इज जस्टिफाइबल कि हाँ आपसे कभी भी नहीं भी हो रहा, क्योंकि आपने हाँ जो सर। चैप्टर उठाया वो आपका थोड़ा वीक रह गया था और आपको हाँ सर, नोट्स कोई भी इश्यू हो वगैरह। सकता है, जैसे बेस वीक था उसके लिए कुछ समझ नहीं आया, या फिर आपकी कोई हेल्थ कंडीशन भी हो सकती है, लाइक हाँ, कुछ हेल्थ भी हो, कंडीशन भी हो सकती है, आप नहीं कर बिल्कुल। पाए। या एक और चैप्टर भी पढ़ना पड़ सकता है, जैसे आप सॉल्यूशंस रिवाइज कर रहे हो तो उसके लिए आपको मोल दोबारा पढ़ना पड़ हाँ सकता है। सर, वही सारा रिलेशन होता है, तो उसके लिए सोच के यही चलते हैं कि हाँ आज ये कवर कर लेंगे, बट फिर ध्यान आता है कि इसको पढ़ने के लिए ये टॉपिक भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग करके चलना है। तो हाँ, ऐसे ही हो जाता है। तो बहुत अच्छी चीज है। तो और जैसे जब आप पढ़ते थे तो आप जो आपकी क्लास नोट्स है, जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर स्पेशल, वो आपने नीट से पहले कितनी बार पढ़ लिए होंगे? और दूसरी चीज ये कि जैसे बायो की एनसीईआरटी है, तो यस सर। बायो की आपने एनसीईआरटी कितनी बार पढ़ ली होगी बिफोर योर नीट? और क्या एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बायो के लिए? सर, पहली चीज तो ये कहूंगा, ऐसा कोई नंबर मेरे पास भी नहीं है कि मैंने हाँ इतने टाइम पढ़ लिए, 10 टाइम, 15 टाइम। वो आप जितनी बार पढ़ो, आपको जैसे हो लगे उतनी बार पढ़ो। ऐसा वो कभी वो नहीं होता कि आप हमेशा सेटिस्फाइड हो कि हाँ अब ये तो हो ही गया, मतलब इतनी हर बार बार पढ़ नया लिया। सीखने को मिलता है ना, जैसे कुछ हाँ चीजें सर, मुझे लगता एनसीईआरटी है। की लाइक बुक ऐसी है, उसमें काफी चीजें मतलब क्रिस्प करके लिखी हुई है, कोई ना कोई नई चीज निकल ही जाती है। और आजकल तो लाइक जो एग्जाम्स होते हैं उसमें भी लाइक छोटे छोटे वर्ड में स्टेटमेंट चेंज हो जाती है, तो वही एनटीए भी यही कर रहा है कि स्टेटमेंट चेंज कर देता है छोटे छोटे वर्ड्स में। तो आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ के चलना होता है आपको। मतलब एनसीईआरटी का फ्रेमवर्क आपके माइंड में होना चाहिए कि अगर ये टॉपिक है, ये क्वेश्चन आया है,
तो मेरे को इतना पता होना चाहिए कि हाँ ये इस चैप्टर में से पर्टिकुलरली इस पेज में से यहाँ पूछा गया है। आपके दिमाग माइंड में मतलब फिक्स हो जानी चाहिए, इतनी बार आपको पढ़नी है। बाकी वो टॉपिक पे डिपेंड करता है, जैसे कोई ऐसा टॉपिक है जो थोड़ा टफ लग रहा है मेरे को भी पर्सनली नहीं पढ़ा जा रहा, उसको आप ऑफकोर्स ज्यादा ट्राई करोगे बार बार पढ़ने के, ताकि आप अच्छे से समझो। जो इजी टॉपिक लगता है वो आप कम बार पढ़ोगे, वो मैटर करता है। मतलब रेपिटेशन इज द की, मतलब रेपिटेशन ये नहीं है हाँ कि। सर, अब फोकस आपका मेन मेरे हिसाब से एनसीईआरटी में ही होना चाहिए, इसके बाद तो कोई है ही नहीं। अब ऑफ कोर्स क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कोई ऐसी बुक देख सकते हैं जिसमें लाइक एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन हो, ज्यादा कुछ बाहर के ना हो, जो आपके एनसीईआरटी की नॉलेज को टेस्ट करे कि आपने कैसे समझी एनसीईआरटी। बिल्कुल और ठीक है। पीवाई की तो मस्त होते ही होते हैं। अब पीवाई क्यू पे भी फिर मैं आऊंगा। पीवाई क्यू में मैं फिर से बोलता हूँ, जैसे जैसे मैं स्टूडेंट्स को अपनी असाइनमेंट में पीवाई क्यू देता हूँ, फिर टेस्ट में भी कभी कभी पीवाई क्यू पूछता हूँ, और जो एंड में रिवीजन होती है उसमें भी पीवाई क्यू देता हूँ। तो बच्चों को ये लगता है कि ये बड़ा रेपिटेटिव सा काम हो गया। और बट मैं उनको यही समझाता हूँ कि ऐसा नहीं है कि आपको याद हो जाएंगे, याद नहीं आपको होंगे। जब मैं आपको एंड में भी हाँ सर, तो दूंगा याद तो एटलीस्ट। कभी नहीं होता है, आपको वैसे एक थोड़ा माइंड आ जाता है कि हाँ इस टाइप का पर्टिकुलर क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा हुआ है। चाहे हम्म। वैल्यूज थोड़ी चेंज हुई है, अगर नीट एग्जाम में आता भी है। और मैं तो यही कहूंगा लाइक अगर नीट एग्जाम का टाइम आ चुका है, लाइक काफी क्लोज है, तो मेन फोकस अपना पीवाई क्यूज पे ही रखो, क्योंकि नीट में जनरली थोड़ा रिपीटेटिव रखते हैं वो, हाँ। उसी टाइप के क्वेश्चन देते हैं। नया मतलब इतना वो ट्राई नहीं करते कि आपको एक कुछ नई चीज में दिमाग ज्यादा लगवाने को करें, क्योंकि टाइम ऐसा जितना ज्यादा होता नहीं है आपके पास, क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, एक्यूरेसी आपकी काफी मैटर करती है, तो इसलिए पीवाई क्यूज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और बार बार करना उनको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हाँ सर, बहुत बार बार करना भी। है। हाँ। और एक चीज और बताओ, जैसे आजकल स्टूडेंट्स में ये आ गया हुआ है कि सोशल मीडिया पे बच्चा बच्चा आजकल, मतलब फर्स्ट क्लास का बच्चा भी आजकल इंस्टाग्राम हाँ स्नैपचैट सर, कुछ कोई ऐड अपना बना खुद रहा का है। फोन मिल जाए तो सब सोशल हाँ, मीडिया फोन पे ही मिल गया लगते हैं। कोविड टाइम पे सबको। तो मैं सबको ये समझाता हूँ कि स्पेशली 11th 12th, चलो पहले जैसा भी गया किया, 11th 12th में यू शुड गिव अप योर स्मार्टफोन, यू शुड बी, योर प्रोफाइल शुड बी डीएक्टिवेटेड, योर अकाउंट शुड बी डिलीटेड। बट स्टूडेंट्स काफी तो मान लेते हैं, काफियों को ये भी लगता है कि नहीं, हम तो दोनों चीजें मैनेज कर लेंगे, हम तो दोनों चीजें हमसे हो जाएंगी क्योंकि हम तो प्रो हैं। तो आपका क्या टेक है कि सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन है या मैनेज हो जाता है? और वही सर, जैसा आपने कहा कि लाइक उन प्रो बच्चों की तरह मैंने भी ट्राई करा था कि दोनों मैनेज कर लेते हैं, कि सोशल लाइफ जो सोशल मीडिया से वो अलग, और अपना ये जो पढ़ाई है वो अलग। बट बेसिकली यही होता था कि लाइक अगर मैं कोशिश करता भी था कि लाइक जैसे कि अभी पढ़ के बैठा हूँ, तो थोड़ा ब्रेक लेने के लिए ठीक है थोड़ी देर सोशल मीडिया चलाया, बट वो थोड़ी देर कब 1 घंटा 2 घंटा हो जाता था मेरे को पता भी नहीं लगता था, तो और इसलिए मेरी तरफ मेंटली से तो जो मैं आप मैनेज कभी कर एग्जॉस्ट नहीं होते पाया। थे वो अलग। और हाँ सर, वही एग्जॉस्ट और अलग होते थे। आप जो मतलब सोशल मीडिया आगे चलाते हो, जो आपने पहले पढ़ा हुआ है उसमें भी थोड़ा सा इफेक्ट पड़ जाता है, आप नए चीजों को उसमें बैठने नहीं देते लाइक दिमाग में थोड़ा। तो वही मेरा तो मैं यही कहूंगा, मैं किसी को रिकमेंड भी नहीं करता, मैं यही कहूंगा कि आप एटलीस्ट इन दो, जब तक आपकी जर्नी चल रही है, आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, एटलीस्ट आप इस टाइम के लिए तो बंद ही रखें, क्योंकि मैंने भी बंद कर दिया था, मैंने डीएक्टिवेट कर दिया था अब लाइक। और जैसे फिर से मैं आपसे वही चीज पूछूंगा कि जैसे चलो एक तो सोशल मीडिया हो गया, दूसरा एक पूरा के पूरा ग्रुप होता है, लोगों को लगता है कि जहां मेरा ग्रुप जाएगा मैं वहां पढ़ूंगा। तो ऐसा होना चाहिए कि इतना बड़ा ग्रुप कि हाँ 10 लोग हैं वो एक कोचिंग में जा रहे हैं, तो मैं तो उसको देखो पढ़ाई नहीं गिनता। आपका क्या टेक है कि शुड योर फ्रेंड्स डिसाइड वेयर यू शुड स्टडी और यू शुड डिसाइड वेयर यू शुड स्टडी? नहीं सर, मेनली यही है कि मतलब फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में इतना भी नहीं आना कि लाइक अब जैसे कोई आप फिजिक्स की क्लास ले रहे हैं, केमिस्ट्री की ले रहे हैं, किसी की भी ले रहे हैं क्लास, तो ये नहीं कि लाइक उसको समझ आ रहा है तो वो हाँ कह रहे हैं कि हाँ मेरे साथ साथ में बैठ के क्लास करो, और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आपके लिए तो एक तरह से वो टाइम वेस्ट किया, वो कुछ नहीं उतना ग्रास कर पा रहे, प्रोडक्टिव नहीं है। तो ऑफ कोर्स मैं यही कहूंगा, टीचर चेंज करके देखो, या फिर वो वेज होते हैं वो पढ़ने के लिए, बट फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में इतना नहीं आना चाहिए कि इतना आप नहीं सब कुछ होना। ऐसे कर। कई तो बच्चों को ढोंग भी हो जाता है कि हाँ चलो मेरे दोस्त को समझ में आ रहा है, चलो मेरा भी खुद ही हो जाएगा मतलब आई डोंट नो व्हाट पीपल नहीं थिंक। सर, ऐसे तो सर नहीं, माइंडसेट यू रखने नहीं चाहिए, आपको खुद अपनी तरफ से पूरा वो करना चाहिए ना एफर्ट। हाँ, मतलब एक ऐसे थोड़ी आपकी ना कि लाइक जर्नी है, फ्रेंड्स के थ्रू। आपका एम्बिशन है। वही। वही वाली बात होती है। तो चलते चलते एक लास्ट क्वेश्चन और पूछूंगा। जैसे कुछ बच्चे ये कहते हैं कि आपने जब क्लास में कोई क्वेश्चन सॉल्व किया तो हमें समझ में आ जाता है, बट हमसे नहीं होता वो क्वेश्चन, तो उसके लिए क्या करें, और स्पीड कैसे बढ़ाएं, एक्यूरेसी कैसे बढ़ाएं, तो इस पे आपका क्या टेक है?
उसके लिए तो सर मेन मैं यही कहूंगा, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बेस्ट होती है, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपके साथ उतना ही वो होगा। बाकी अगर आपको लगता है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो आप उसके लिए थोड़ा थ्योरी वाइज देख सकते हैं। अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ तो मेनली, कि आप थ्योरी में थोड़ा ध्यान दे दिए कि हाँ कंसेप्ट आपके थोड़े से क्लियर नहीं है, वहां से कर लिया। अगर कोई फॉर्मूला सर ने बताया या फिर किसी ने बताया, तो आपको थोड़ा माइंडसेट थोड़ा आना चाहिए कि हाँ ये फॉर्मूला कैसे आया, कैसे डिराइव हुआ, कि हाँ ये इस चीज के प्रोपोर्शनल है, ये इस पे इफेक्ट करता है, अगर मैं फोर्स ऐसे लगाऊंगा तो ये इंक्रीज होगा। आपके पास मतलब माइंडसेट होना चाहिए, और आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहेंगे आपके माइंड में लाइक क्लिक होता रहेगा कि हाँ इस पर्टिकुलर कंसेप्ट में, इस पर्टिकुलर केस में ये कंसेप्ट अप्लाई होता है, ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आता रहता है। प्रैक्टिस से आता है, हाँ। मैं भी जब 11 वालों को मोल पढ़ाता हूँ तो शुरू में तो सबको बड़ा डर लगता है, ये क्या हो गया। फिर उसके बाद वो जब चैप्टर खत्म हो जाता है, हाँ थोड़ा सर, लाइक मूड ऑफ। ऐसा ही था, जैसे 10th और 11th में कहूंगा लाइक बहुत बड़ा जंप लगता है मेरे को, हाँ अचानक से तभी। आप क्या पढ़ रहे होते हैं और क्या आ जाता है। हम्म। स्टार्टिंग में मोल में ही थोड़ा लगता है कि हाँ इससे ज्यादा मुश्किल तो क्या ही हो सकता है, बट धीरे धीरे पता लगता है कि मोल ही सबसे ज्यादा बेसिक है, वो नहीं आता तो क्या है, हाँ, उससे नहीं भी टफ वही तो तो बहुत बात है। आगे चीज है। पेशेंस इज द की। बच्चा पेशेंस बहुत हाँ जल्दी हार जाता है आजकल। उसको लगता है कि हो मेरे वही को सर, अब समझ धीरे नहीं धीरे आ यूज तो होते रहते हैं इन सब चीजों से, कि हाँ रहा। जब आपको लगता है ना मोल आपने पढ़ा, आगे जाके अगले चैप्टर्स में वो चीजें यूज होती है आगे जाके, तो वो अच्छा लगता है, और अब धीरे धीरे और थोड़ा मोटिवेशन रहता है। थोड़ा और मोटिवेशन रहता है, बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने इतनी अच्छी चीजें बताई। सबसे अच्छी चीज तो मेरे को ये लगी जो आपने बोली है ना, मैं भी यही सबको कहता हूँ कि अपना 100% दो। रिग्रेट नहीं होना चाहिए। मतलब वही अभी सर, मेहनत कर लो, कभी रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा। मैं भी सबको ये वही समझाता सर, हूँ। आपके लिए यही मतलब यही कहूंगा कि यही टाइम है आपके लिए पढ़ने के लिए, इसमें आप अच्छे से डिवोट कर सकते हो तो आपके लिए सोच सकते हो कि आगे फ्यूचर कितना चेंज हो सकता है। हाँ, क्या पता आपने 100% ना दिया हो और इसी वजह से आप कहीं और स्टैंड कर रहे हो, जबकि आप अगर अपना बेस्ट दे के गए होते और आप बेटर करते कुछ तो आप कहीं और स्टैंड करते। वही बिल्कुल। ये 2 साल पे आप अपना मेन फोकस रखो, उसके बाद आप अपना कर सकते हाँ, उसके बाद हो जाएगा। कोई ऐसी इतनी मारा मार नहीं है, हो जाता है। बट हाँ, प्रोवाइडेड आपने 2 साल अच्छे से सिंसियरली एफर्ट किया है। हो। हाँ सर वही, थैंक यू सो मच ये भी नहीं दक्ष। कि हवा हवा में। आपने मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई, और जो भी क्वेश्चंस बच्चों ने बताए थे वो आपने आंसर किए। थैंक यू सो मच, एंड ऑल द थैंक यू वेरी सर। बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंड विल बी इन टच। थैंक यू सर।